अब हम सेट फंक्शन लिखेंगे आज jQuery का सेट। हमने पिछली बार लिखा था गेट। इस तरीके से हमने आपके HTML, टेक्स्ट, वैल्यू, एट्रीब्यूट, ये सब चीजें हमने ली थी। अब हम क्या करने वाले हैं, यही काम करेंगे किसके साथ, सेट के साथ। तो सेट कंटेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा किसी HTML कंटेंट को की वैल्यू लेना, ये बात है। अब अगर हम सेट करेंगे तो सेट भी तीन मेथड है सेट के पास, जो हमने पिछले गेट में देखा था। इस तरीके से अगर हम टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सेट करेगा या रिटर्न करेगा। पिछले बार में हमने सीखा था गेट करेगा, ये या तो सेट कर देगा या रिटर्न करेगा टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट आपके जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट आप लेंगे ये क्वेरी में। इसी तरीके से HTML करेंगे तो ये सेट करेगा या रिटर्न करेगा कंटेंट जो सिलेक्टेड एलिमेंट में, जिसमें HTML के मार्कअप भी उठा लेगा, HTML के मार्कअप भी। ऐसी क्या करेगा कि ये अगर वैल्यू देंगे तो ये सेट करेगा रिटर्न करेगा जो भी फॉर्म फील्ड में जो भी वैल्यूज होंगी, FIELD फील्ड। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कि कैसे ये होने वाला है, और बहुत बढ़िया एग्जांपल होगा ये, क्योंकि आप देखेंगे एक साथ हम इसमें टेक्स्ट भी चलाएंगे, वैल्यू भी चलाएंगे और HTML भी चलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने कोड पे जाते हैं। आपको याद होगा पिछला कोड हमने क्या लिखा था, वो वहीं से शुरुआत करते हैं। ये कोड था वो, इसमें हमने क्या किया था कि एट्रीब्यूट निकालने की कोशिश की थी। अब हम क्या करते हैं, ये जैसे हमने पैराग्राफ वगैरह बनाया था, एक पैरा उठा लेते हैं। एक पैरा हो गया आपका ये वाला, एक पैराग्राफ ये हो गया। ऐसे हम दो पैराग्राफ उठा लेते हैं और आई बटन तीन बटन देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट HTML वैल्यू 3 के लिए करना है। तो एक पैराग्राफ ये हो गया, इसके अंदर लिख देंगे ID, इसकी ID देते हैं ID इक्वल टू पैराग्राफ, इसमें स्मॉल कर देते हैं, और ये आएगा ID इक्वल टू, अब इसको दे देते हैं test1। 3 करेंगे तो, या फिर देखते हैं अभी, एक तो हम तीन पैराग्राफ बना देते हैं। एक पैराग्राफ में test1 दे देते हैं, test2 दे देते हैं, एक हम test3 बनाएंगे जिसमें इनपुट फील्ड देंगे। test1 हो गया ये, उस यहां पे लिखेंगे पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ हो गया, एक P हो गया। दूसरा ले लेते हैं Ctrl+C और Ctrl+V, Ctrl+V। ये test1 हो गया, ये test2 हो गया। 3 पैराग्राफ बनाएंगे, उन्हीं पे एक्शन, बटन जैसे क्लिक करेंगे तो इन्हीं पे एक्शन दिखाएंगे। तो test2 हो गया ये नेक्स्ट पैराग्राफ कर देते हैं इसको, नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया P। और फिर उसके बाद हम एक और P लेते हैं जिसमें हम इनपुट फील्ड देंगे। तो यहाँ पर देते हैं इस वाले में ID, इसमें P के अंदर इसकी ID नहीं देते, हम इनपुट फील्ड की ID लेंगे। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं Ctrl+X, और यहां पर इस जगह पे हम एक इनपुट फील्ड देते हैं, इनपुट फील्ड कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहां पर हम इनपुट लेंगे। तो यहां लिखते हैं आपका इनपुट टाइप, टेक्स्ट दे देते हैं छोटा सा, और इसकी वैल्यू भी वही फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट, और ID मैंने अभी Ctrl+X की थी, तो इसको हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ID हमारी test3 हो गई, 3 हो गई 3। अब यहां पर वैल्यू में हम दे देते हैं, मान लीजिए पैराग्राफ ही दे देते हैं, पैराग्राफ 3 कर देते हैं इसको, 3। ये पहला पैराग्राफ हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। तो हमने किया क्या, अब इसको P को हम बंद भी कर देते हैं साथ में, क्योंकि P ये बंद हो गया, और इसको बंद कर देते हैं इनपुट को, ये बंद हो गया। तो हमने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया जिसकी ID test1 थी, एक पैराग्राफ बनाया जिसकी ID test2 थी, एक पैराग्राफ हो गया, एक नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। इसी तरीके से हमने एक और पैराग्राफ बनाया, लेकिन उसके अंदर हमें इनपुट टेक्स्ट दिया। बेसिकली हम लोग को इस फील्ड से काम है, तो इनपुट टाइप को हमने टेक्स्ट दिया, ID को हमने test3 दिया, और ये डबल कोट से बनूंगा, और इसकी जो वैल्यू दी
वो हमने दे दी जो वैल्यू उसमें लिख के चली आएगी, वो आपकी पैराग्राफ 3 लिख के चली आएगी। तो उसको बंद कर दिया, पी हो गया। अब एक काम करते हैं, 3 बटन बनाते हैं आपके। बी आर हटा देते हैं, बी आर से लाइन ब्रेक होता है। 3 हम बटन बनाएंगे, तीनों बटन पे एक एक करके एक्शन दिखाएंगे। कौन सा एक्शन हम करने वाले हैं? अब हम गेट, जो हमने सेट देखा था उसी का गेट का अब सेट देखेंगे वर्जन। तो यहां पर एक बटन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो आईडी बटन 1, आईडी बटन 2 और ये आईडी बटन 3। अलग अलग पे क्या करने वाले हैं हम? पहले वाले पे हम कहेंगे कि ये सेट करेगा, मान लीजिए टेक्स्ट को। अगला क्या करेगा? सेट करेगा HTML को। और उसका अगला क्या करने वाला है? सेट करेगा वैल्यू को। ये करेगा HTML को, HTML, ये करेगा वैल्यू को। यहां तक हो गया, हमने HTML का कंटेंट तो तैयार कर लिया। अब हम जाते हैं jQuery पे। jQuery पे क्या करेंगे कि जब ये रेडी फंक्शन पे जब बटन 1 क्लिक हो, इस क्लिक फंक्शन पे हमें क्या करना है? हमने यहां पर जो डॉलर ये दिया था, इसको हटा देते हैं, आपको टेक्स्ट शो करेगा। इसमें लगाइए $, और $, के बाद आप करिए यहां पर आपने क्या लिया हुआ है? पहला इस बटन क्लिक पे हमको test1 का टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे, सेट कर देंगे। उस जगह पे पैराग्राफ 1 लिखा है, उस जगह हम कुछ और करेंगे, कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेट करना है ना हमें। तो यहां पर होगा, यहां पर आपके डबल कोट्स में आ जाइए। एक तो आपको $, बाहर लिखना है, डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे हैश, पहला वाला test1 ले लेते हैं, ये test1 हो गया, हैश test1 इसकी आईडी हो गई। इस जगह पे हम डॉट करके टेक्स्ट सेट करेंगे, टेक्स्ट। और कैसे सेट करेंगे? टेक्स्ट सेट करेंगे और इसमें लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या है हमारा? टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट लिख देते हैं बराबर। जहां पर पैराग्राफ लिखा होगा वहां टेक्स्ट आ जाएगा, वहां आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। ये हो गया एक। होपफुली सब ठीक लिखा है। बटन 1 डॉट क्लिक फंक्शन, उसमें $, में डबल कोट्स में test1 डॉट टेक्स्ट, और ये आपका कंटेंट होगा। एक्सक्लेमेशन भी लगा देते हैं 2-3। ये एक हो गया। इस तरीके से इसको कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए 2 बार। क्यों? क्योंकि बटन 2 पे हम क्या करने वाले हैं? बटन 2 पे और बटन 3 पे और test2 के कंटेंट को चेंज करेंगे, या test3 के कंटेंट को चेंज करेंगे। और यहां पर हम टेक्स्ट लिख देंगे। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर टेक्स्ट है, यहां पर HTML करेंगे दूसरे, इस वाले में HTML। और HTML में अब हम यहां पर डबल कोट्स में दीजिए और अंदर आइए, इसको बोल्ड करेंगे B, और यहां भी HTML कर देते, लिख देते बड़ा HTML, और इसको आप बंद भी करेंगे, बोल्ड को, इस बोल्ड को बंद भी कर दीजिए डबल कोट्स के अंदर ही। बोल्ड, ये बोल्ड हो गया, ये बंद कर दिया। ओके, ये वाला काम हो गया। ऐसे हम अगले वाले में आएंगे बटन 3 में। जैसे test3 प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू, और यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देना चाहें, जैसे मान लीजिए माय वैल्यू कर दीजिए इसको, माय वैल्यू, और यहाँ पर माय वैल्यू जो आपको यहाँ दिख रही है वो आपको दिखाई देनी चाहिए। तो ये काम हुआ आपका। कंट्रोल S करेंगे, मतलब सेव करेंगे, और अब इसको चलाएंगे। फिर से मैं बताता हूँ कि 3 बटन आने वाले हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3। उसके बाद जैसे ही बटन 1 पर प्रेस करेंगे, आपका इस test1 को उठाएगा यहाँ से और उसकी जगह पे test1 लिख देगा, टेक्स्ट लिख देगा। यानी कि अल्टीमेटली इस पैराग्राफ की जगह ये टेक्स्ट देखेंगे आप, ये नेक्स्ट पैराग्राफ को चेंज होते हुए दिखेंगे ये HTML, और ये जो इनपुट टाइप जो भी टेक्स्ट में दिखने वाला है एडिट बॉक्स में, उसमें आप माय वैल्यू दिखेंगे। रन कराते हैं इसको, ये आपका, ठीक। और मैं सेट टेस्ट करूंगा तो ये पैराग्राफ में क्या आना चाहिए? आपका टेक्स्ट लिख के आना चाहिए। जब सेट HTML क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ की जगह क्या आना चाहिए? आपका HTML आना चाहिए। और बोल्ड हो गया, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है, बोल्ड हो क्या है? B हो गए, मतलब HTML चेंज किया है। और तीसरे को करेंगे तो इस पैराग्राफ 3 की जगह क्या होगा? माय वैल्यू। तो ये हमने देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीज, कि कैसे हम सेट कंटेंट कर सकते हैं टेक्स्ट HTML को। और अब एक कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट HTML और वैल्यू के लिए?
जितनी भी आप 3 अपने क्वेरी मेथड देखे अभी, टेक्स्ट एचटीएमएल वैल्यू, ये कॉलबैक फंक्शन के साथ भी आते हैं। जो कॉलबैक फंक्शन है उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो इंडेक्स होता है करंट वैल्यू, करंट एलिमेंट के लिए, जो भी आपने जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट किए उसमें करंट एलिमेंट का इंडेक्स होता है, और जो ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू होती है। फिर उसके बाद आप रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग, आप जिसको यूज करना चाहते हैं, नई वैल्यू एज ए न्यू वैल्यू जो फंक्शन से आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको फिर से बताता हूं आपको, कि हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाते हैं कि कॉलबैक फंक्शन में 2 पैरामीटर्स होते हैं। जो कॉलबैक फंक्शन हमें टेक्स्ट एचटीएमएल वैल्यू फंक्शन देखा, उसमें हम कॉलबैक भी लगा सकते हैं, जो हम अभी लगाने वाले हैं। और उसमें पहली जो होगी वो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी, जो करंट वैल्यू है, जो भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें करंट वैल्यू जो भी आपने सिलेक्ट किया है, और उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो उसके बाद हम रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग, कौन सी, जो आप नए वैल्यू की तरह यूज करना चाहते हैं फंक्शन में। इसको मैं करके दिखाता हूं तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए इसको चलाता हूं मैं, और हम कोड में क्या चेंज करेंगे इसको बहुत ध्यान से देखिए। राइट, कोड में हम कुछ ओल्ड वैल्यू, ओल्ड और न्यू टेक्स्ट दिखाएंगे, और ओल्ड और न्यू एचटीएमएल दिखाएंगे, ओल्ड और न्यू। तो आप देखिएगा क्या होने वाला है इसमें। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये जो है test1 test2 रहने दीजिए, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो इसको अभी हम कंट्रोल X करके अपने इसमें डाल देते हैं कमेंट में। तो id test1 रहने दीजिए, id test2 रहने दीजिए। इसमें क्या करेंगे, दिस इज, ये थोड़ा बोल्ड दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि हम पहला जो है वो हम टेक्स्ट करेंगे, दूसरा हम एचटीएमएल करेंगे। तो दिस is पैराग्राफ स्टार्ट, और बिगिनिंग कर देते हैं या स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसलिए स्टार्ट लिखना मेरे लिए आवश्यकता है क्योंकि मैं यहां पर आपको वो ये बोल्ड करके दिखाना चाहता हूं इसको। तो ये इसको बी कर देंगे बोल्ड, और इस बोल्ड को बंद कर देंगे पैराग्राफ के आगे पीछे बोल्ड लगा के। ओके, ये पैराग्राफ के आगे पीछे रख गया। राइट, ये हो गया। अब हम test2 में क्या लिख रहे हैं, ये एक और बोल्ड पैराग्राफ है। दिस इज पैराग्राफ स्टार्ट, यहां पर लिख देते हैं दिस इज न्यू पैराग्राफ स्टार्ट। अनदर या न्यू कर सकते हैं इसमें, या अनदर ही कर देते हैं क्योंकि न्यू से कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि न्यू हम यूज नहीं करने वाले हैं। दिस इज अनदर। अब करने क्या वाले मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम क्या करेंगे कि दो पैराग्राफ आपको दिखेंगे, ये और ये, इसमें आपको ये बोल्ड दिखाई देगा, इसमें ये आपको बोल्ड दिखाई देगा, है ना। तो अच्छा, एक काम करते हैं, अब इसमें इसको बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल X करते हैं, वरना एक ही हो जाएगा ये। अंग्रेजी पे ध्यान मत दीजिएगा, केवल शो पर्पस के लिए करा रहा हूं। हाँ, अब इसमें क्या है, एक बार पैराग्राफ बोल्ड आएगा, एक बार अनदर बोल्ड आएगा, ये तो आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद हम 2 बटन बनाएंगे, एक शो ओल्ड न्यू टेक्स्ट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ओल्ड टेक्स्ट को भी दिखाएगा और नए टेक्स्ट को भी दिखाएगा। नए टेक्स्ट हम ऊपर लिखने वाले, उसमें डॉक्यूमेंट रेडी में। उसके बाद जैसे ही नीचे वाले इस लाइन में क्या देखेंगे, इस वाले में जैसे हम इसको प्रेस करेंगे दूसरे बटन को, शो ओल्ड न्यू टेक्स्ट एचटीएमएल, तो ये ओल्ड भी दिखाएगा आपको, नया भी दिखाएगा, उसको रिप्लेस करके। तो बटन 1 पे ये हटा दीजिए, तीसरी बटन की जरूरत नहीं है हमें। बटन 1, बटन 2, और यहां पर हम दिखाएंगे शो। अब कॉलबैक फंक्शन यूज करना जा रहे हैं हम लोग, शो ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट। ये आपको दोनों दिखाएगा, शो ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट, और यहां पर हम करेंगे शो ओल्ड एंड न्यू HTML, टेक्स्ट HTML। ओके, अब हम ऊपर आते हैं। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा अभी। ये वैल्यू वाला तो हटा देते हैं। ओके, देखते रहिए बहुत ध्यान से। जब हम बटन 1 को क्लिक करेंगे और test1 पे जैसे टेक्स्ट होगा, तो यहां तक तो आप सीख गए थे।
अब इसके आगे हम कॉल बैक फंक्शन लगाएं, इस टेक्स्ट में, इस HTML में, सब में कॉल बैक फंक्शन लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाते हैं। यहां पर मैं जो लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखिए, हम यहां पर लिखने जा रहे हैं फंक्शन, फंक्शन, और ब्रैकेट में देंगे एक आई कॉमा, अब ओरिजिनल टेक्स्ट, ये हमारा कॉल बैक है, ये फंक्शन कॉल बैक करेगा। तो ओरिज कर दीजिए, ओरिज, और यहां पर टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट, राइट। ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया। अब ब्रेसेस देके अब यहां कंटेंट लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न मैंने कहा था ये रिटर्न भी करता है, तो रिटर्न करेंगे, और रिटर्न में हम लिखेंगे, यहां पर डबल कोट्स में लिख दें, ओटी लिख देता हूं ओल्ड टेक्स्ट के लिए, है ना, और थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, ओटी, इस टेक्स्ट हो गया, और यहां पर प्लस कर देंगे ओरिजिनल टेक्स्ट। ये वाला हम पहले ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाएंगे क्या होता है, उसके बाद हम प्लस करके अब न्यू टेक्स्ट दिखाएंगे। यहां पर इस पूरे को ले लो, ये हो जाएगा न्यू टेक्स्ट, एनटी, न्यू टेक्स्ट हो गया। इसमें न्यू टेक्स्ट में क्या दिखाएंगे हम, न्यू टेक्स्ट में हम यहां पर लिखेंगे इस जगह पे कुछ भी, न्यू टेक्स्ट ही लिख देते हैं, ये न्यू टेक्स्ट वहां दिखाई देगा, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दीजिए, और फिर ब्रैकेट में, क्योंकि डबल कोट्स में चल रहा है, ब्रैकेट्स में हम इसमें इंडेक्स भी दिखाएंगे, इंडेक्स कोलन, ये इंडेक्स कोलन हो गया, ओके, डबल कोट्स हटा देते हैं, इंडेक्स कोलन, अब ये बंद हो गया, प्लस ये आई उठा रहे हैं, फंक्शन का आई, ओके, ये आई उठाएंगे, प्लस करिए, और यहां पर आई, मुझे आई दिखाना है इसलिए ये डबल कोट्स बंद करके फिर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, और इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में डबल ब्रैकेट, ये हो गया, और इसके आगे लगा दीजिए सेमीकोलन, ओके। तो अब दो फंक्शन हो गए, तो यहां पर दो आ जाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। अब यही काम हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए भी कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से यहां तक, या पेस्ट कर देता हूं, और बस चीजें चेंज कर दूं, ये क्योंकि ये बटन 2 पे होने वाला है, ये टेस्ट 2 पे होने वाला है, और यहां पर क्या करेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट की जगह हम OH कर देते हैं, ओरिजिनल HTML, यहां है न्यू HTML, ओरिजिनल टेक्स्ट जो भी होगा वो यहां दिखाई देगा ओरिजिनल टेक्स्ट में, और न्यू टेक्स्ट में आप यहां ये करिए, न्यू HTML, न्यू टेक्स्ट कर दीजिए, इसको न्यू टेक्स्ट की जगह HTML कर दीजिए, HTML हो गया। अब जो भी न्यू HTML में कुछ कंटेंट आप दिखाते हैं, न्यू HTML में कुछ कंटेंट दिखाया जाए, जैसे न्यू HTML लिखा है, इसके आगे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, कुछ कोलन लगा के कहेंगे हेलो, और अब यहां पर बोल्ड कर देते हैं इसको, बोल्ड, और बोल्ड को बंद कर देते हैं, हेलो इंडिया, और बोल्ड को बंद कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, मैंने पुराना तो दिखाना है, उसका नया यहां पर दिखाएंगे, ये चीज वहां उसको रिप्लेस करने वाली है, बाकी इंडेक्स वाला काम जो है बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसी आई लिखेंगे। अब इसको 2 में बंद कर देंगे, इसका मतलब ये हटाना पड़ जाएगा, ओके। तो आई होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या, हमने क्या किया कि जो ओरिजिनल जो कॉल बैक फंक्शन है, इसमें जो टेक्स्ट HTML वैल्यू है, ये इसमें कॉल बैक फंक्शन है, जो कॉल बैक फंक्शन, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, जो इंडेक्स होता है करंट एलिमेंट का, इंडेक्स होता है करंट एलिमेंट, ये इंडेक्स है करंट एलिमेंट का, जो भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है सिलेक्ट किया आपने, उसमें जो आई है वो इंडेक्स है, और ओरिजिनल ओल्ड वैल्यू जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, तो ये इंडेक्स हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई। और उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हैं जो आपको यूज करना है नई वैल्यू उस फंक्शन से, तो हमने नई वैल्यू रिटर्न करा दी, हम चाहते हैं नई वैल्यू रिटर्न करा दें, ओके। तो ये हमारा कंटेंट है। अब मैं इसको देख लेता हूं कि सब कुछ सही है कि नहीं। इसको रन कराया जाए क्रोम में,
अब देखिए, दिस इज अ पैराग्राफ स्टार्ट, दिस इज पैराग्राफ अनदर स्टार्ट। मैं अगर ये शो ओल्ड और न्यू करूंगा तो न्यू में, ओल्ड में तो ये दिखाई दे देगा, नए में क्या चीज दिखाई देगा, नए में ये न्यू टेक्स्ट और इंडेक्स जो जीरो तो आता है, इसका जीरो आएगा। इसी तरीके से शो ओल्ड और न्यू एचटीएमएल में ये पुरानी दिखाई देगी और नए में आपका ये न्यू एचटीएमएल हेलो इंडिया और उसके बाद ये इंडेक्स आई जो जीरो आएगा। तो इसको प्रेस करता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आया दिस इज पैराग्राफ स्टार्ट, ये पुराना हो गया, ये आपका नया हो गया। इसी तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका पुराना हो गया, ये आपका नया हो गया, एचटीएमएल दिखा दिया हमने। तो ये कॉलबैक से आया है, कॉलबैक से हमें मिला है, राइट। अब अगर आप कुछ और इसमें आगे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मुझे तो एट्रीब्यूट चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द एट्रीब्यूट, तो jQuery एट्रीब्यूट मेथड इसको हम यूज कर सकते हैं सेट करने के लिए, चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट वैल्यू, ये चेंज भी कर सकता है एट्रीब्यूट वैल्यू। तो अगला एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं वो क्या करेगा कि किस तरीके से हाउ टू चेंज दिस द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट लिंक में। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे और इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने एक W3 स्कूल का एक गेट वाला फंक्शन बनाया था। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको उसी जगह पे ले जाता हूं, कंट्रोल Z, जब तक वो मुझे दिखाई देगा उस जगह पे जाएंगे। वो था href वाला एग्जांपल था हमारा, तो मैं कंट्रोल Z इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां तक पहुंचा दूं आपको और उसके बाद मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाऊं। मतलब अब हमको ये आ गया href, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप तो शुरुआत से ही लिखेंगे, आप शुरुआत से ही लिखेगा इसको, ये शो href वैल्यू, ओके। ये शो href वैल्यू हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए कि एक हमने पैराग्राफ बनाया था इसका W3 स्कूल्स का, आपको याद होगा हमने यहाँ पर W3 स्कूल्स दिया था और फिर उसके बाद वहां तक ले जाता हूं आपको, ये हमने क्या किया था कि एक पैराग्राफ बनाया था, ऐसे दिखाता हूं, और उस पैराग्राफ में हमने क्या किया था, एक एंकर है जिसमें href एट्रीब्यूट ये w3schools.com था, आईडी उसका हमने w3s दिया, w3schools.com, और यहाँ बटन पे लिख दिया था आईडी इसकी जो भी लेना चाहे, शो href वैल्यू। इस बार हम करेंगे चेंज href वैल्यू। हम क्या करेंगे, ये https www.schools.com को ही चेंज कर देंगे, ओके, इसको ही चेंज कर देंगे। आप कैसे चेंज करेंगे, अब ये आपको ये तो याद होगा कि हमने जो बटन है आईडी उसका बटन 1 लिया हुआ है और इसकी आईडी w3s है। तो यहां पर हम डॉक्यूमेंट आईडी पे जाएंगे और यहां लिखेंगे बटन 1 पे जब भी क्लिक हो तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हम कहेंगे कि $w3s.attr href और यहां पर बस एक छोटा सा काम आपको करना है, कॉमा लगा के यहां पर नया दे देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाते, डबल कोट्स करते और हम दे देते, इसको उठाइए, कुछ भी दे सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, तर्कसंगत होना चाहिए, इसी की कोई लिंक दे दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा रहा हूं। तो ऐसे करते हैं, इसको google.com कर देते हैं, हमने पूरा ही चेंज कर दिया, ओके। तो ये हमने क्या किया कि एक पैराग्राफ आपको दिखाई देगा इसमें, पहले तो w3schools ऐसे .com दिखाई देगा आपको, एक एंकर जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसी इस यहाँ पर चेंज href वैल्यू होगी, चेंज href पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो कंटेंट है ये, मतलब इसकी ये आईडी चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही आप इस पे माउस ले जाएंगे तो आपको उसकी कंटेंट चेंज होके दिखनी चाहिए। तो ये आपका एट्रीब्यूट चेंज करने का तरीका हुआ, ओके। कंट्रोल एस करते हैं इसको, तो जब ये href वैल्यू चेंज हो जाएगा तो ये आपको, पहले हम एक काम करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, w3school.com पे जाएगा, उसके बाद हम चेंज href वैल्यू कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे google.com पे जाना चाहिए, कंट्रोल एस कराते हैं, रन कराते हैं इसको, ओके। ये हमारा आ गया। अब मैं पहले इसको क्लिक करता हूं बगैर चेंज, जो रेफरेंस वैल्यू है हाइपर टेक्स्ट की जो रेफरेंस वैल्यू बगैर उसको चेंज किए, इसको मैं, अरे चेंज हो गया लगता है, हाँ ये इसको मैंने कर दिया, तो ये अभी तो W3 स्कूल पे जा रहा है। अब मैं चेंज href वैल्यू को प्रेस कर रहा हूं, प्रेस हो गया ना,
अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये गूगल पे चला गया, ये देखिए गूगल पे चला गया। तो कैसे हमने एट्रीब्यूट ही चेंज कर डाला, अंदर का एट्रीब्यूट ही चेंज कर डाला, ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से हम jQuery से अंदर के मटेरियल को भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, राइट। अब जो एट्रीब्यूट मेथड है वो आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट भी आप एक साथ सेट कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये केवल एक ही करें। मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर एक टाइटल दे देता हूं, टाइटल, और टाइटल दे देते हैं, कोई भी दे दीजिए जो आपकी मर्जी हो। इसको माई टाइटल कर देते हैं। माई टाइटल हो गया ये। अब टाइटल क्या हो गया, माई टाइटल। तो ये माई टाइटल हो गया। अब इसमें आईडी जो भी था, माई टाइटल हमने एक नई चीज जोड़ दी। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि एक साथ हम ये केवल एट्रीब्यूट ये जो हमने चेंज किया, केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, हम और भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, राउंड ब्रैकेट हमने यहाँ लगाया था, उसमें ब्रेस लगा दिया और एंटर मार दीजिए। एचआरएफ क्या है कि आगे लगा दीजिए कोलन, और आपने क्या किया, जो भी आपको देना हो, wcom, उसके बाद आप क्या करिए, यहां पर आइए, कॉमा लगाइए, और अब यहां पर लिखेंगे टाइटल। टाइटल क्या चेंज करने वाले हैं हम, TITL। अच्छा, ये मैच होना चाहिए बिल्कुल, ये चीज इससे मैच होनी चाहिए और ये चीज बिल्कुल इससे मैच होनी चाहिए, तभी हो पाएगा यहां से, क्योंकि एट्रीब्यूट का मामला है। और कोलन दीजिए इसको, और यहां पर जो भी आपको देना वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद माय jQuery कर देते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसी का नाम दे देते हैं। इसके आगे आपको कुछ लगाना नहीं है, कुछ कॉलन वॉलन सेमीकोलन वगैरह नहीं लिखाना है। कंट्रोल एस करते हैं इसको, तो इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं इसको। यहां पर एक और आएगा, क्योंकि एक तो एक इसके लिए हो गया, दूसरा तीसरा इसके लिए होगा, तो यहां पर एक और आएगा ये बंद करने वाला, यहां लिख देते हैं, 3 हो गए। अब हम जैसे क्लिक करेंगे इस पे, मतलब जैसे आपका ये रन होगा प्रोग्राम, आपको ये दिखाई देगा wcschools.com और चेंज href वैल्यू नीचे। चेंज href वैल्यू करेंगे तो वो तो ये तो हो ही रहा था wcschools.com का google.com। ये जो टाइटल है इसका माई टाइटल से माई jQuery हो जाएगा, माई jQuery। देखिए कुछ भी कर दीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको लगे कि ये यहीं से आ रहा है। चलिए इसको रन कराते हैं। ओके, अभी तो W3 स्कूल पे जा रहा है ये, है ना। अब ये किस पे जाना चाहिए, मैं रिलोड करता हूँ। अब ये किस पे जाना चाहिए, href चेंज करने के बाद अब ये गूगल पे जाना चाहिए। और देखिए ईमेल पर इस पे ला रहा हूँ, देखिए माई क्वेरी, देखिए लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, देखता हूँ ये देखिए यहाँ माई jQuery, देखिए टाइटल चेंज हो गया। इसको क्लिक करेंगे गूगल पे चला जाएगा। तो ये इसने एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया, मल्टीपल एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया jQuery के सेट ने। ये आपको मैं बताऊं, आपको अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है या फिर ये कहाँ यूज होगा, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आप इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये जो बड़ी वेबसाइट्स है उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत यूज होती है। अब ये एट्रीब्यूट तो देख लिया, जरा एट्रीब्यूट का कॉल बैक फंक्शन भी देख लें जाते जाते। तो एट्रीब्यूट का जो कॉल बैक फंक्शन है वो क्या है। कॉल बैक फंक्शन में 2 पैरामीटर है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। एक इसमें आई होता है, आई इंडेक्स करंट एलिमेंट, जो भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जो सिलेक्ट की है, और फिर जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिखाया था मैंने, वो भी इसमें होगा। अब हम क्या रिटर्न कराएंगे, नया एट्रीब्यूट वैल्यू, जो भी नई एट्रीब्यूट वैल्यू होगी उसको रिटर्न कराएंगे। तो हमारे जो कोड था ये वाला एट्रीब्यूट वाला, इसमें हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये करिए कि हम ये href रहने दीजिए, बटन भी रहने दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें क्या करेंगे एट्रीब्यूट में, इस जगह चलिए टाइटल को भी छोड़ देते हैं, टाइटल हम देख चुके। एट्रीब्यूट में आपने क्या किया, एट्रीब्यूट में attr इसको हटा देते हैं, डिलीट। जो पुराने ही जो हमने किया था उस पर चले जा रहे हैं। href आपका, href क्या है, और पुराने में क्या किया था, यहाँ कॉमा लगाया था। तो href में ये आपका ये काम अभी नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर एक
फंक्शन जोड़ेंगे, यानी कि आपको ऐसा कुछ फंक्शन जोड़ना है। ये तो फंक्शन लिखेंगे क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है और उसमें दो वैल्यूज होती है। कौन कौन सी होती है? एक आई होता है इंडेक्स जो करंट एलिमेंट है, और आपका ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हो गया। अब यहां पर ब्रेस लगाइए, यहां आइए और यहां पर क्या करेंगे, रिटर्न करा देते हैं उस जगह पे ओरिजिनल वैल्यू, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करा देते हैं, प्लस कुछ भी कंटेंट लिख दीजिए, प्लस डबल कोट्स में हम, जैसे ये ना w3schools.com है, हम इसके आगे क्या करा देते हैं, स्लैश करके jQuery लगा देते हैं ताकि उस jQuery तक पहुंच जाए, jQuery। ओके, ये तीन रहेंगे इसमें क्योंकि ये 1 2 3 ब्रेसेस है, 3 ब्रेसेस खत्म हो गए, 3 ब्रेसेस खत्म हो गए। इस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है, सेमीकोलन जरूर लगा दीजिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग फॉर द कॉल बैक फंक्शन जिसमें ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैल्यू, और आपकी जो चेंज वैल्यू है वो भी दिखाई देगी। बाकी यहां पर कुछ चेंज करना है क्या, देखते हैं। अब इसको सेव कराते हैं, तो उसको चलाते हैं, Ctrl+R, और ये था। तो इसमें क्या है कि अभी तो ये w3school.com पे ले जा रहा है। अभी क्या है कि ये हमने कोशिश की कि हमें jQuery पे ले जाए, हमें jQuery पे ले जाए, लेकिन ऐसे कोई पेज है नहीं। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए ये कुछ अलग ही पेज है, jQuery का जैसा अलग पेज है। तो मैं अगर इसको क्लिक भी करने की कोशिश करता हूं तो क्या ये मुझे ले जाएगा, करके देख लेते हैं, और अगर कोई चेंज हो सकता है तो वो भी बताएंगे। तो हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पर ये पहले इसको रन करा देते हैं क्रोम में। w3school पे जा रहे हैं ना अभी, तो ये है। अब रिलोड करके चेंज करते हैं, अभी कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये jQuery.tutorial पे। तो ये वहां ले गया हमें jQuery पे, जो मैंने अभी पहले बोला था। वो इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जब आप ये लिखते हैं तो कभी कभी उस पेज पे अगर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ छोटा हो बड़ा हो तो नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि ये jQuery पे एग्जिस्ट करता है तो वहां ले गया हमको। हमने क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो दी थी वो थी क्या लिए, यहाँ ले गया। जैसे हमने चेंज किया उसके बाद ये jQuery पे ले गया। तो इस तरीके से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपके सेट फंक्शन का। तो आज हमने सेट के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। होपफुली ये सेट फंक्शन आप बहुत यूज करने वाले हैं। इसका कॉल बैक फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन जितना आसान दिख रहा है, जितना इजी दिख रहा है, ये आपके काम को उतना ही आसान करने वाला है। ओके, चलिए अभी अगला जो है हमारा ऐड रिमूव का है, CSS क्लासेस, CSS डायमेंशंस, HTML की चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।